हेलो फ्रेंड्स, मैं नवदीप कौर आज आपको लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। एंड ऑल्सो नव क्लासेस पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। कंप्लीट कोर्सेज मेरे 16 जनवरी से स्टार्ट होंगे, तो यू कैन टेक। इफ़ एनी क्वेरी द नंबर इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, बाकी कॉन्फिडेंस रखो। टिप एक है सबसे इम्पोर्टेंट, नंबर 1, कि आप लोग अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट को नज़रअंदाज करते हो। ठीक है, जबकि फर्स्ट इंस्टिंक्ट शुड बी फॉलोड। फर्स्टली आपका जो माइंड कहता है वो ज्यादातर करेक्ट होती है, उसके बाद जाके चेंज कर देते हो आंसर। ऐसा मत किया करो, ऐसी गलतियां मैं खुद भी कर चुकी हूँ, तो वी शुड नॉट डू दिस। ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन रीड केयरफुली। मतलब हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, फास्ट भी करना है और सही भी करना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे ना, उसके अंदर ही आंसर हिडन होता है। तो मेक श्योर कि आप उसे ध्यान से पढ़ो, क्या पता उसी से हो जाए। ठीक है। तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन को सही से रीड करने की वजह से आंसर सही आ जाते हैं। करेक्ट, इनकरेक्ट और इस तरीके की जो सिली मिस्टेक्स करते हो, ये तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये नोटिस कर लेना, सिली मिस्टेक्स का कोई माफी नहीं है। आपको सिली मिस्टेक्स हो गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये वो हाल ही नहीं है। कोई बात नहीं का क्या, आगे 6 महीने और देने पड़ जाएंगे। यू हैव टू गिव 6 मंथ मोर जस्ट बिकॉज ऑफ 2 मार्क्स ओनली। ठीक है। तो उससे कोई आप बढ़ाई नहीं कर रहे कि वाह भाई वाह सिली मिस्टेक हो गई। ये वो छोटे बच्चों वाला हाल ही नहीं है। और 6 महीने की बात हो जाएगी, सर्च करके बता दूंगी मैम, 2 क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है आरती। तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं बस जो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट, आज भी मैं देख रही थी, मैं क्वेश्चन बुक दे रही हूँ, बच्चे कभी इधर टिक करे कभी इधर, वो थोड़ा सा पता चल जाता है, उधर उधर डांस कर रहा है कर्सर उनका, बस क्यों डांस कर रहा है। बट यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑन यू। फुल लेंथ मॉक भी लगाओ, तुम्हारे तो अवेलेबल भी हैं। उसकी वजह से क्या फायदा होगा, टाइम मैनेज करना आएगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर आप टाइम नहीं मैनेज करोगे, क्वेश्चन भी सारे आते होंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी। तो डीआई आप अभी चेक करोगे देख के कि भाई डीआई ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कैलकुलेटिव है क्या। अगर कैलकुलेशन ज्यादा तो उसको लास्ट में छोड़ो और बाकी पेपर अटेंटिवली सॉल्व करो। आपका 6 मंथ इतनी ज्यादा देर से आपने मेहनत करी है, राइट, और उधर जाके हम लोग परेशान हो रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है। सब पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हमने इतनी देर मेहनत जो करी है ना, उसका एग्जाम में निकालना होगा। एग्जाम में बिल्कुल एक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड अपने दिमाग को सेट करना, बिकॉज एट अ टाइम आपका जो ब्रेन है वो इधर उधर दुगड़ दुगड़ करता है। ठीक है। तो अपने ब्रेन को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। डीआई में ज्यादा टाइम लगता है तो रोज का एक डीआई कम से कम करो सॉल्व। अब ज्यादा हो सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक डीआई करो मन लगा के। मैं वही कह रही हूँ ना, अगर तब मन नहीं लगाएंगे तो तब और कब लगाएंगे। ठीक है। तो फिर अभी प्रैक्टिस करना होगा आपको, तो और अच्छा हो जाएगा। जब आप कह रहे हो कि सही हो जाते हैं लेकिन टाइम लगता है, तो पहले ये भी टाइम होगा कि सही नहीं होते होंगे। तो ऐसे ही अभी भी 10 दिन है ना, तो अभी भी करेक्ट और फास्ट भी हो सकते हैं। तो 2 चीजें होती हैं, हर चीज को फास्ट प्लस करेक्ट करना, ये मैंने अभी बात बोली भी थी। ठीक है। दोनों चीजों पे ध्यान देना है। ये नहीं कि सही के चक्कर में ज्यादा टाइम बर्बाद कर दें और ज्यादा फास्ट के चक्कर में सिली मिस्टेक कर दें, क्योंकि फास्ट के चक्कर में सिली मिस्टेक भी होती है। तो इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। सो इतने से समझ में आ गया। अब इतने से ज्यादा मैं और टिप्स दूंगी तो टिप्स याद करने पड़ जाएंगी। टॉपिक याद करेगा, टॉपिक याद करना जरूरी है, टिप्स इतनी ही बहुत है। बी कॉन्फिडेंट, क्वेश्चन रीड केयरफुली, फुल लेंथ टेस्ट लगाओ जिसे टाइम मैनेज करना आ जाएगा। ठीक है। और फास्ट येट करेक्ट, फास्ट प्लस करेक्ट, ये चीजें। चलो, क्योंकि ट्रिक भी याद करनी पड़ती है। और हाँ, बाकी तो आपको पता ही है कि और अपने कुछ ट्रिक्स हैं, बिल्कुल है। ऑड वन आउट, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। सो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, तो उसकी वजह से आपको आती होगी बनती हुई, ये तो कट गया, ये तो आएगा ही आएगा, ये नहीं होगा,
ये जो क्वेश्चन में नॉट, इनकरेक्ट पूछा होता है, इन सब का ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैंने लिखा नॉट इनकरेक्ट, तो नॉट इनकरेक्ट दोनों ही कट गए, तो आंसर में पूछा क्या उसने, करेक्ट ही तो पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है क्या, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हाँ जी, आप पेपर के एनालिसिस वीडियो बनाओगे? बिल्कुल बनाऊंगी मैं। 31 को पेपर है तो उसका एनालिसिस आएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला है नहीं पेपर, सेकंड का उसका भी आएगा। मैम आरसी भी गोट हो जाता है कभी कभी, गलत हो जाता है कह रहे हो। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी यार अब रोज का एक आरसी प्रैक्टिस कर सकते हो तो फ्री के मार्क्स है। ओनली एटलीस्ट वाला भी मोस्टली इनकरेक्ट। हाँ, मैनेजमेंट का 7 को है, ठीक है। नहीं तो मैं एक्चुअली तब मैं दुबई में होंगी, लेकिन मेरे को बाकी बच्चे जितने भी है एग्जाम बताते रहे ना, मैं टाइम निकाल के तब वहां से वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। मैं लैपटॉप लेके जाऊंगी तो बच्चे मेरे को बताते रहेंगे, तो उसका ओवरव्यू मैं क्लास साथ साथ देती रहूंगी, ठीक है। तो उधर ना वीडियो वॉइस कॉल व्हाट्सएप की बैन है, तो टेक्स्ट मैसेज जरूर कर देना, ठीक है। ओके, व्हाट्सएप मैसेज अलाउड है आई थिंक, इतना ही मैंने सुना है नेट पे। तो वी विल कनेक्ट ऑन द टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। और नव क्लासेस के ऐप में भी तो चैट टैब है, ऐप तो चली जाएगी, बच्चे देखते हैं, यूएई से भी हैं स्टूडेंट्स कुछ, तो इसके अंदर भी चैट का ऑप्शन है और व्हाट्सएप चैट पे हम कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेट जेआरएफ एंड ऑल इंडिया रैंक 1 एंड यू कैन डू इट, बिकॉज आप कहते हो ना ऑल इंडिया रैंक कैसे आएगी, आप एक ही बंदे हो, यू आर द वन पर्सन एंड यू एक ही बच्चे को ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, तो यू कैन गेट। और मैं ये मजाक में नहीं कह रही, मैं बहुत ज्यादा सीरियसली कह रही हूँ कि इतनी पढ़ाई मैंने आपको करा दी है ना, कंप्लीट कोर्स प्लस क्रैश कोर्स प्लस आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप खुद सोच के देखो, हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है, बट उसका फल आना चाहिए, ठीक है। उसको अटेंटिवली लीजिए, बर्डन मत लीजिए, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड यू विल गेट इट, ठीक है जी। नेट जेआरएफ एंड ऑल इंडिया रैंक यू कैन गेट एंड आई होप यू विल गेट। चलो, थैंक यू गाइस, अभी आज इतना ही, बाकी आप प्रैक्टिस कर लो क्योंकि संडे का टाइम है और आपके पास टाइम मिलता नहीं है ना, फिर पूरा पूरा दिन क्लास होती है, आज ही है जब आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, सपने देखो, भरोसा करो, एक्ट करो, यू विल अचीव इट। थैंक यू।